आज एक बार फिर बाबूजी क्लासेज में आप सभी का वेलकम। आज मैं पढ़ाने से पहले कुछ आपको बताऊंगा और कुछ मुबारकबाद भी आपको दूंगा। सबसे पहले हमारा रिज़ल्ट जो हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षाओं का 29 जुलाई को आया है। इसी रिज़ल्ट को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई है, क्योंकि मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है। ऑल अराउंड सभी बच्चे जो है अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। और यहाँ तक कि इंटर में एक बच्चा मेरा मोहम्मद शोएब साइंस साइड से मैथ से पीसीएम था उसके पास, उसने 411 नंबर प्राप्त किए 500 में से। वो बहुत अच्छे मार्क्स है। मुझे उसको एक बार फिर मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। और साथ साथ में हाई स्कूल का जो टॉपर रहा है वो हमारी भांजी यानी कि अलीसा, उसके 397 नंबर आए हैं। उस पर भी मैथमेटिक्स था, उसे भी मैं एक बार मुबारकबाद देता हूँ अपनी तरफ से। बाकी बहुत सी फर्स्ट डिवीज़न आई हैं 70%, 65%, 72%, 76%। यानी लड़कियों का काफ़ी बोलबाला रहा है और लड़कियों ने काफ़ी, यानी हमारा जो स्कूल है जामिया अंजतुल कुबरा, और प्लस मेरे पास टच रहते हैं ट्यूशन में बच्चे, उन सभी बच्चों को अगर हमें देखें परसेंटेज तो लगभग 98-99% रिजल्ट रहा है। और इनमें से फर्स्ट क्लास जो है लगभग, अगर मान लीजिए मेरे स्कूल में बच्चे जो है 25 है, 25 में से 24 पास हुए हैं। और करीबन लड़कियों की जो है 12-13 फर्स्ट डिवीज़न है और लड़कों की भी 4-5 फर्स्ट डिवीज़न है। ऑलराउंड अगर देखा जाए तो फर्स्ट डिवीज़न लगभग 50% से भी एबव है। तो और 70%, 65% और बहुत सारी परसेंटेज लेकर आए हैं बच्चे। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं सभी पेरेंट्स को इसके लिए उनको बधाई देता हूँ कि उनकी दुआएं काम आई है। अल्लाह का ये बड़ा बड़ा लाख शुक्र है कि ये पढ़ाई भी हमारी मेहनत बच्चों को, और बच्चों ने खुद मेहनत की है, वो भी इसके क्रेडिट है, उनको भी हक जाता है। उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत ही दुआएं और मुबारकबाद देता हूँ। और सभी हमारे टीचर, हमारा स्टाफ, स्कूल, सभी इसके लिए बहुत ही मुबारकबाद के हकदार हैं। और एक बार फिर मैं बच्चों को अपनी तरफ से, जितने भी बच्चे लड़कियां हैं स्पेशली, उनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और वो अपनी और मेहनत करें ताकि इस मेहनत से और अपने मार्क्स को अच्छा करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले बच्चे वो इस रिज़ल्ट को और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि पिछले वाले जो बच्चे हैं जो अभी गए हैं वो एक टारगेट सेट करके गए हैं। तो इस टारगेट को मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे तोड़ेंगे, लड़कियाँ स्पेशली और लड़के भी सभी। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो टॉप 10 में यानी कि मेरिट में आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और एक बार फिर आखिर में मैं इन सभी बच्चों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ, सभी जो भी इनके साथ लगे रहे, इनको मेहनत कराई है, उन सभी को मैं दुआ दे और मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल चल रहे हैं। अब कल यानी ईद उल अज़हा चल रही है, दूसरा दिन है, इसकी मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद। ये त्यौहार एक सेक्रीफाइस का त्यौहार है, जैसा कि आप जानते हैं, कुर्बानी का त्यौहार है। यहाँ पर अल्लाह ने अपने बंदे से बड़ा टेस्ट लिया है। जैसा कि आप जानते हैं, हज़रत इब्राहीम को बुढ़ापे में औलाद हुई, लड़का हुआ, और उनका टेस्ट लिया। और उन टेस्ट के लिए 3 दिन तक लगातार उनके ख्याल में आया कि इस बच्चे को कुर्बान कर दीजिए, सेक्रीफाइस कर दीजिए। तो तीसरे दिन उन्होंने फैसला लिया, अपने बच्चे को सुनाया कि भाई इस तरह का अल्लाह की तरफ से आ रहे, ख्याल में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हें कुर्बान कर दिया जाए। बच्चा तुरंत तैयार हो गया, अब्बा जी जैसा आप कहते हैं ऐसा मैं तैयार हूँ इसके लिए। वो उसे लेकर जंगल में दूर चले गए और ले जाकर वहाँ पर अपनी आँखों पर पट्टी बांध दी और उसको लेटा लिया। और लेटाने के लिए जैसे ही कुर्बानी करने के लिए छुरी चलाने लगे तो तुरंत ही एक मेंढा यानी भेड़ टाइप जो है वो जाहिर हुआ और उनकी जगह वो लेट गया। पता लगा कि वहाँ पे उनको यानी कि उनके ऊपर छुरी नहीं चली इस्माइल के ऊपर, और फिर उनको उठाया गया और वो आवाज़ लगाई गई, यानी कि अल्लाह की तरफ से पैगाम आया कि आप टेस्ट में पास हो चुके हैं। और फिर वो मेंढे को कुर्बानी के रूप में उसको किया गया। तो इस प्रकार से हमारे जो गॉड या अल्लाह भगवान है वो टेस्ट लेते हैं, कमी में भी और देकर भी और लेकर भी। इसलिए हमें सब्र को ही रखना है हर घड़ी में, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे कम है, चाहे ज़्यादा है। ये मेरी सबसे आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है। दूसरा त्यौहार कल है, यानी कि ये भी त्यौहार रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा त्यौहार लगता है मुझे। ये एक प्यार का, एक भाई का एक बहन से रिश्ता प्यार मोहब्बत का जुड़ता है, गहरा होता है, जिसमें बहनें अपने भाई के राखी बांधती है
और भाई इस चीज़ को प्रण लेता है, शपथ लेता है कि मैं बहन की हर तरीके से हिफाजत करूँगा। ये त्यौहार बहुत ही अच्छा नज़र आता है और अच्छा लगता है। इसमें भाई और बहन दोनों का प्यार बढ़ता है और एक दूसरे से गहराई से जुड़ते हैं। बहन भी उनकी अपने भाई की बड़ा ही सम्मान करती है। तो इस त्यौहार की भी अब सभी को, जो भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, जहाँ तक भी जा रही है, सभी को मुबारकबाद और बधाई देता हूँ। और ध्यान रखिएगा, समाज, सोसाइटी को समझिएगा ध्यान से कि सोसाइटी अगर हमारी बेहतर है तो हर चीज़ हमारी बेहतर है। सोसाइटी, समाज लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो किसी विशेष भूभाग पर रहते हैं। वे उनके रीति रिवाज, खान पान के साथ जुड़े रहते हैं, उनके चाल चलन होते हैं। समाज की सबसे छोटी इकाई, सोसाइटी की सबसे छोटा एक इंसान है, एक आदमी है, एक औरत है। अगर हमारा बच्चा सही बनेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, उसको शुरू से सोसाइटी, समाज के गुण मिलेंगे, अच्छे गुण मिलेंगे। बड़ों का अदब करना, रेस्पेक्ट करना और अच्छी बातें, अच्छे मैनर, अच्छे लहजे डालें और वो एक अच्छी सोसाइटी बन जाए तो उससे हमारा घर भी, कम्युनिटी भी, परिवार भी और गांव भी बेहतर बनेगा और यहाँ तक कि हमारा देश भी और पूरी दुनिया बेहतर बनेगी और पूरा एक समाज अच्छा पनपेगा। और समाज अगर अच्छा बन गया तो समझिए कि कामयाबी की एक सीढ़ी हमने बहुत तैयार कर ली है और इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिलेगी और अल्लाह की तरफ से इसमें हमारी मदद भी आती है। क्योंकि हमें अगर किसी की भलाई करते हैं तो हम जानते हैं कि हम भलाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी भलाई स्वयं ही अल्लाह या खुदा कर देता है। और इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने समाज को सुधारना है, समाज में जो बुराई है उनको दूर करना है और समाज के अंदर जितनी भी अच्छाई है उनको अपने बच्चों में, अपने में और सभी में फैलानी है। और तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब इसे मिलकर बेहतर करेंगे। और आखिर में आप सभी को मेरी बहुत बहुत सभी बातों के लिए मुबारकबाद। अब मैं अपने टॉपिक यानी चैप्टर द्विघात समीकरण पर आता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आता हूँ। यहाँ पे मैंने सवाल लिखा है, गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आज हम दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण का। पहले मैंने पढ़ाया था कि द्विघाती सूत्र से कैसे हल करते हैं द्विघात समीकरण को और कैसे बनाते हैं और फिर इनको हल करते हैं। लेकिन आज दूसरा मेथड है गुणनखंड विधि यानी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ मैं -10 को उठाऊंगा और यहाँ पे x² का जो मल्टीप्लाई है 1 है, तो यानी -10 है आया। तो माइनस का मतलब है यहाँ पे अंतर आना चाहिए मेरा। ऐसे दो टुकड़े करने हैं -10 के जिनका अंतर -3 आएगा। अगर इनको गुणन हल करें तो प्रोडक्ट करें तो आपको 10 ही आना चाहिए माइनस का। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरा आएगा 5 माइनस का यानी 5 और प्लस का आएगा 2। तो इसको मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ सवाल को, x² - 3x की जगह जो मध्य पद है मिडिल टर्म से उसको दो पदों में तोड़ता हूँ, यानी -5x और माइनस का प्लस का आएगा। चूंकि अंतर की बात करी थी यहाँ पे 2x और -10 = 0। अब यहाँ पे मेरे पहला 3 पद था, अब उसको 4 पद ही बना लिया। अब दो में से जोड़े बना लेता हूँ मैं, इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ तो x कॉमन है मेरा। तो यहाँ से x² को x से भाग करेंगे तो x आएगा और -5x को x से भाग करेंगे तो x आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट हो गया, प्लस दोनों में से 2 कॉमन है तो x 2 5 = 10 प्लस माइनस माइनस, तो दोनों ब्रैकेट सेम चल रहे हैं मेरे जी। और इस प्रकार से मैं फिर दोबारा ये 2 पदी हो गया तो इसको x - 5 को कॉमन ले लेता हूँ और फिर यहाँ से बचेगा x + 2 और दैट मीन्स 0। तो यहाँ से मैं जानता हूँ कि जब दो संख्याओं का गुणनफल 0 होता है तो उनमें से एक संख्या 0 हो सकती है या दूसरी 0 हो सकती है या दोनों ही 0 हो सकती है, ऐसी संभावना है। तो मैं इस संभावना को दोनों को 0 कर लेता हूँ। एक बार ले लेता हूँ x - 5 = 0, तब आएगा x = 5 और इसके बाद x + 2 = 0 ले लेता हूँ तो x = -2। तो मूल जो आए हैं यहाँ पे मेरे द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, एक आया है मेरा 5 और दूसरा आया है -2, यही आंसर है। अब सेकंड पार्ट देख लेता हूँ। सेकंड पार्ट भी ठीक इसी तरह का, लेकिन इसमें थोड़ी सी संख्या जो है वो रूट में दी हुई है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहले x² का गुणांक देख लेते हैं, √2 है और यहाँ पे अचर पद जो है 5√2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5√4 यानी 5√2 बाहर 2 बाहर आ जाएगा तो 10 आ जाएगा।
अब 10 कैसे 2 टुकड़े करते हैं, चूंकि प्लस आया है यहाँ पे योग देखेंगे, योग जो है मेरे पास 7 आना चाहिए और गुणनफल जो है वो आना चाहिए यानी कि 10। तो ऐसी कंडीशन में मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरा है। तो 2 5 जा 10, तो 2 और 5 आएंगे और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ले आता हूँ नीचे इसको, √2x² और प्लस का 2x और प्लस का 5x और प्लस का 5√2 = 0। नीचे ले आता हूँ इसको जी, फिर इसमें से कॉमन लेता हूँ दो में से, इन दोनों में से कॉमन लेऊंगा मैं। यहाँ पे जो है कॉमन आ जाएगा मेरा √2x भी आएगा, तो x + 2 आ गया। यहाँ से कॉमन लूँगा मैं +5, दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ से आया मेरा x और यहाँ पे +√2 और = 0। तो यहाँ भी कि अब दोनों में से क्या कॉमन है उसको देख लेता हूँ ब्रैकेट में। तो यहाँ पे x + 2 दोनों में कॉमन है, तो दूसरे ब्रैकेट में √2x और +5 आ गया है और = 0। फिर वही है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो अलग अलग भी 0 होंगी। तो x + 2 = 0 लूँगा, तो x = -2। और दूसरी चीज़ भी देखता हूँ कि दूसरा ब्रैकेट में क्या है, √2x + 5 = 0। तो √2x ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x बराबर -5/√2। तो मूल यहाँ पे आए हैं मेरे, एक मूल आया है मेरा -2, दूसरा आया -5√2, यही आंसर है। इसके बाद थर्ड फोर्थ पार्ट है इसका, इसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा 2 है x² गुणांक और अचर पद है 1/8। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा आपका यानी कि 2 4 जा 2 से 2/8 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको देख लेते हैं। इसको द्विघाती सूत्र से देख लेते हैं, इसको द्विघाती सूत्र से देखते हैं जी आप। तो द्विघाती सूत्र में लिख लेते हैं कि ये मेथड ये भी देख लेते हैं द्विघाती सूत्र क्या है। द्विघाती सूत्र से देखते हैं जी। तो a बराबर मेरा 2 है और b बराबर x का गुणांक -1 है और c अचर पद 1/8 है। तो यहाँ से विभक्तन निकालेंगे पहले। तो ये विभक्तन निकालने के लिए जो है हम इसमें देख लेते हैं, d बराबर है मेरा सूत्र b² - 4ac। तो यहाँ से d बराबर b मीन्स -1 का होल स्क्वायर और 4 a मीन्स 2 और c मीन्स 1/8। यहाँ पे द्विघाती सूत्र से दूसरे मेथड से एक बार फिर कर रहा हूँ क्योंकि मेथड भी आपको बार बार सीखना है। सब में बहुत अच्छा मेथड है। दो सवाल मैंने गुणनखंड विधि से करा दिए हैं। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा और 4 दूनी 8 और 2 से 2 कटिया -1 दैट मीन्स 0। तो d 0 आया है। अब यहाँ पे द्विघाती सूत्र लगाऊंगा मैं। द्विघाती सूत्र ये है x बराबर -b प्लस -√d/2a। ये फॉर्मूला है, इसे सिद्धाचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ से x बराबर निकालते हैं जी, -b यानी -1 और प्लस और 0/2 a मीन्स हम देखते हैं ऊपर 2 है। तो x = 1 प्लस प्लस 1 0/4। तो यह आया जी आया आपका 4। तो एक बार धनचिन्ह ले लें आप इसको, धनचिन्ह, क्योंकि 2 चिन्ह हम देख पा रहे हैं इसमें लेने पर। तो यहाँ से आएगा आपका x बराबर 1 + 0/4 दैट मीन्स 1/4। और अब ले लेंगे, अब ऋण चिन्ह ले लेंगे। ऋण चिन्ह लेने पर दूसरा मान आ जाएगा x बराबर 1 + -0/4। ये भी सेम ही आया है। तो मूल दोनों सेम आए हैं हमारे। मूल x बराबर यानी मूल जो आए हैं 1/4, 1/4, यही आंसर है आपके। तो यहाँ पे ये द्विघाती सूत्र से मैंने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो ऐसी संख्या मैं मान लेता हूँ, माना एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या चूंकि योग है, योग में से घटा लेंगे 27 - x।
दो संख्याओं का योग यहाँ पे 27 दिया है, एक संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या 27 माइनस x आएगी। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार जाते हैं जी। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 182। तो एक संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या हमारे पास जो है वो 27 माइनस x है, तो दैट मीन्स 182। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगी ये। तो 27x और माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं 182 इजिकल टू 0। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं स्टैंडर्ड रूप में, x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस 182 इजिकल टू 0। यहाँ पे हम देख लेते हैं a कितना है मेरे पास, एक्स स्क्वायर गुणांक माइनस 1, b कितना है 27 है जी, और c कितना है माइनस 182 है। तो d निकालेंगे, विवेक्तर निकालेंगे। यहाँ पे इसका विवेक्तर का सूत्र यहाँ पे मेरा है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b मीन्स माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4, a माइनस 1 और c माइनस 182। अब 27 का जो देख लेते हैं, दो बार गुणा करके क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। 17 49 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 4 8 12 और यहाँ पे आ जाता है 5 और 1 6 और 1 7 729, यानी 17 49 7 दूनी 14 4 18, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 का 9 8 4 12, 5 और 1 6 और 1 7 729। तो यहाँ से आपको 27 का स्क्वायर आ जाता है 729। और इसको देख लेते हैं, माइनस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 32 का 2 का 4 ही कम 4 और 3 7। तो इस प्रकार से इसमें घटाएंगे तो 1 आएगा। अब द्विघाती सूत्र लगा लेते हैं जी। यहाँ पे द्विघाती सूत्र से ही करते हैं इसको। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे x बराबर माइनस बी, b मीन्स कितना है यहाँ पे देख लेते हैं 27, और प्लस माइनस d 1 है अपॉन 2, a मीन्स है माइनस 1 माइनस 27 और प्लस माइनस 1 का रूट 1 ही आएगा और माइनस 2। तो धन चिन्ह ले लेते हैं। यहाँ पे धन चिन्ह ले लिए जाते हैं लैंग्वेज वाले सवालों में, भाषा वाले में लेने पर। तो x बराबर माइनस 27 प्लस 1 अपॉन माइनस 2, यानी माइनस का 26 बाई माइनस 2, दैट मीन्स 13। तो x बराबर 13, एक संख्या आ गई, दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी, यानी वह है 27 माइनस एक्स। तो दैट मीन्स यानी 27 में से आप घटा देंगे 13 तो ये आ जाएगा 14। तो संख्याएं जो आई हैं यहाँ पे मेरे पे फाइनली जो आई हैं 13 और 14 आई हैं। जो संख्याएं हैं जिनका अगर गुणा किया जाए तो आएगा गुणनफल 182, अगर जोड़ा जाए तो आएगा 27। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका है। ऐसी दो संख्याएं हमने ज्ञात की है जिनको अगर गुणा करें तो 182 आएगा प्रोडक्ट उनका, अगर उनको मल्टीप्लाई करें उनका योग करें तो 27 आएगा। तो हमने एक संख्या x मान ली, दूसरी आ जाएगी योग में से घटा के 27 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल करके 182 द्विघात समीकरण आई है। यहाँ से द्विघात समीकरण को हमने d निकाला है, वेक्टर डिस्क्रिमिनेंट 1 आया है, और द्विघात सूत्र जो है हमारे पास लगाया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो रखने पर हमें मिला है x बराबर धनची लेने पर 13, और फिर दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स दैट मीन्स 27 माइनस 13 दैट मीन्स 14। तो इस प्रकार जो संख्या आई है, नंबर्स जो आए हैं वो 13 और 14 आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। बेहतरीन सवाल थे आज ये, और अगर फिर भी कोई आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं है तो उसे कमेंट में
आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा से रिवाइज कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से करेंगे। आखिर में मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बाबूजी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज इतना ही।